तो बोन्स का एपिसोड 4 फाइनली आ चुका है, जिसका बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो पर लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि आप बिना एपिसोड को छोड़े जा ही नहीं सकते। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब गेट्स खुले थे तो वहाँ से राक्षस के साथ साथ हीरोज भी आए थे, पर ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि जो हीरोज आए थे वो सब हीरोज नहीं थे। उनमें से आधे विलन्स भी कहलाए, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए कंट्रीज ने मिलकर इन विलन्स के ऊपर हमला करना चाहा, पर इन सब कंट्री मिलाकर भी वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। उल्टा वही तबाह हो चुकी थी कंट्रीज जिन्होंने उन पर हमला किया था। इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ हंटर्स ने इस चीज़ पे गौर किया और सब कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि ये सब कुछ हो ना पाए। पर ये जो एग्रीमेंट था ये सबके हजम नहीं हुआ। जी हाँ, ये सबके हजम नहीं हुआ और उन सब ने मिलकर कंट्री पर हमला कर दिया और उसे कब्जे में ले लिया, जिनमें से एक कंट्री आती है जापान। हाँ, ये वही कंट्री है जहाँ का प्राइम मिनिस्टर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि लास्ट टाइम उसने कैंग को एक धोबी पछाड़ में हरा दिया था। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है जिसका नाम रियोजाकी होता है, ये पहले इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। जब इसने जापान को अपने अंडरटेकन कर लिया था तब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इसी घमंड में इसने सोचा कि ये साउथ कोरिया और चाइना को भी अपने अंडर कर लेगा, पर इसके इरादों के बीच में खड़ी थी एक बहुत मजबूत दीवार। जैसे कि मुझे और आपको पता है, ये दीवार होती है अपनी कैंग, जो कि उसके सामने मोटी चट्टान की तरह खड़ी रहती है उससे लड़ने के लिए और उसे के इरादों के ऊपर पर्दाफाश कर देती है। आपको और मुझे तो पता है इसकी रीजनरेशन पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक है। ये पावर इसके चेले लोग भी देख लेते हैं और कहते हैं वाह कितनी खतरनाक पावर है। इसके बाद में ये चेले लोग उस पर करने लगते हैं हमला। इनको लगता है कि ये भाई हलवा है, मार देंगे, पर अपना कैंग तो भाई बहुत ओपी होता है। उनमें से एक का इसने पकड़ लिया था जबड़ा और भाई इसने इतनी गंदी तरीके से उसे मारा कि देखा भी नहीं जा रहा था। और यहाँ पे ये सब तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे ये कैंग की शादी में आए होते हैं। यहाँ पे जो उसके चेले लोग होते हैं वो तो कांपने लग जाते हैं, आखिर ये क्या हो गया अभी। पर यहाँ पे जो रियोजाकी होता है वो गुस्से में आके कहता है कि हराम खोरो, अगर मेरी परमिशन के बिना कोई आगे गया तो मैं उससे पहले तुम्हें मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद उसके चेले लोग होते हैं चुपचाप जाकर साइड में कोने में खड़े हो जाते हैं। और अब यहाँ पे आमने सामने होती है कैंग की और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम रियोजाकी, जो कि बहुत गुस्से में होता है। इसी फाइट के बीच में हमें थोड़ी सी पुरानी यादें दिखाई जाती हैं, जहाँ पर ठंड का मौसम होता है। एक बच्चा सड़क के किनारे बैठा होता है, यहाँ पे अपना प्राइम मिनिस्टर रियोजाकी उसे जाकर उसका नाम पूछता है और कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों हो। यहाँ पे वो देखता है बहुत ज़्यादा ठंड है और उसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इस कारण से जो रियोजाकी होता है उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और रास्ते में जाते जाते उसे पूछता है कि बच्चे आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और हमें भाई साहब पता लगता है ये बच्चा वही मून वाला होता है जिसका नाम गगयू होता है और जिसकी कैंग ने थोड़े दिन पहले ही चटनी बना दी थी। अरे भाई साहब, इस कारण से जो रियोजाकी होता है वो बहुत ज़्यादा आग बबूला होता है। और यहाँ पे जो कैंग होता है वो यही मन में सोच रहा था, भाई साहब क्या ही आज मैंने गलत पंगा ले लिया, बेफालतू में आज तो मेरी मौत पक्की है। और इसी के साथ जो कैंग होता है उसकी धुलाई हो जाती है चालू, वो भी घर के बने फेस वॉश से। यहाँ पे हम देखते हैं कैंग तो भाई एक पछाड़ में ही गिर जाता है। उसकी जो आंखें होती है गंदा लगता है कि वो बाहर आके गिर जाती है और उन्हीं आंखों से अपनी मौत देखता है। जहाँ पे हम देखते हैं रियोजाकी बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है, हर तरफ लावा लावा होता है। इसे देखकर उसके चेले लोग भी कहते हैं अरे भाई साहब ये क्या था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कैंग का ऑलमोस्ट सफाया हो जाता है, जिसे देखकर प्राइम मिनिस्टर के भी अब शांति आ जाती है और वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो बस उसने लावा लावा कर दिया था जिसमें उसकी हड्डियाँ पड़ी होती है। अब यहाँ पे जो रियोजाकी होता है उसे लगता है कि कैंग का हो चुका सफाया, इसलिए वो जा रहा होता है। पर भाई साहब कैंग की तो रीजनरेशन पावर ही अलग लेवल की है, वो वापस पता नहीं कैसे जिंदा हो जाता है, जिसे देख कर रियोजाकी को भी झटका लग जाता है। इसके बाद में सबको मेरा एपिसोड बहुत अच्छा लगता है और सब फटाफट जाकर 300 लाइक्स भी एम कंप्लीट कर देते हैं। तो जाओ यार फटाफट से 300 लाइक्स का एम कंप्लीट कर दो ताकि इसका 5th एपिसोड जल्दी से आ सके। कर दो यार। अब हम देखते हैं कि फाइट के बीच में फिर से कुछ पुरानी यादें दिखाई जाती है, जहाँ पे बहुत सारी लाशों का ढेर पड़ा होता है। हम देखते हैं ये कांड इन दोनों बंदों ने मिलकर किया होता है, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कागोरू, मेरे कारण से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। पर यहाँ पर वो कहता है कि एक अच्छी बात यह है कि हम दोनों ने मिलकर जापान पे कब्जा कर लिया है, अब चाइना और कोरिया की बारी में है। हम देखते हैं कि कागोरू के हाथ पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, जहाँ पे वो पट्टी बांध रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हें लगता है ये अब
नहीं करना चाहिए, क्या पता नेक्स्ट टाइम तुम मर भी जाओ जिस हिसाब से तुम्हें चोटें लग रही है। तो यहाँ पे कगोरू कहता है कि कोई बात नहीं, आप ही वो थे जिसने मुझे सड़क से उठाकर अपने साथ ले गए थे, इसलिए मैं अपनी लाइफ भी आपको दे सकता हूँ, पर इसके बदले में मुझे बस एक छोटी सी चीज़ चाहिए, वो ये है कि क्या मैं आज से आपको पापा कह सकता हूँ। पहले तो रियोज़ाकी चुप रहता है, जिसे देख कर कगोरू डर जाता है कि आखिर ये चुप क्यों है। पर इसके बाद में जैसे ही रियोज़ाकी मुंह खेलता है, कहता है कि इसमें पूछने की क्या बात है, तुम मेरा बेटा ही तो है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हर तरफ लावा हो जाता है, जिससे उसके चेले लोग भी डर जाते हैं कि आखिर ये क्या हो। उसमें से एक लड़के बाहर आती है और एक बर्फ़ की परत खड़ी कर देती है ताकि लावा उन तक ना पहुँच सके। हम देखते हैं यहाँ पे रियोज़ाकी नहीं बल्कि उसका गुस्सा होता है, जो कि एक सूरज की तरह बहुत तेज़ी से चमक रहा होता है और उसके गुस्से के हर तरफ लावा होता है। और जिसके सामने खड़ा होता है अपना कैंग, वो भी डरता नहीं, बहादुरी के साथ उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। वहाँ पे रियोज़ाकी गुस्से में कहता है कि जिसकी खोपड़ी तो उल्टी होती है, वो कहता है कि मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल, एक एक कण तुझे मारने के लिए तड़प रहा है हरामखोर। ये सीन बहुत ही खतरनाक भी होता है। यहाँ पे रियोज़ाकी क्या करता है, अपनी ताकत जो कि लावा होती है वो सारी की सारी कैंग को ऊपर बरसा देता है। पर कैंग तो नहीं, उसके हड्डियों का ढांचा वो भी रीजनरेट होता हुआ चालाकी के साथ रियोज़ाकी के ऊपर जाता है हमला करने के लिए। पर यहाँ पे रियोज़ाकी को पता लग जाता है कैंग चालाकी करने वाला है और यहाँ पे वो फिर से मात खा जाता है। यहाँ पर ये सीन कुछ ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं बल्कि ज्वालामुखी फट रहा हो कैंग पर। यहाँ पे ये सीन देखे जो उसके चेले लोग हैं वो तो दुम दबा कर भागाते हैं नीचे के लिए अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ पे जो शहर होता है वो खून की आंख में रो रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है हर तरफ बस खून ही खून है। और हम देखते हैं कि फाइनली जो रियोज़ाकी है उसका गुस्सा शांत हो जाता है, पर वो ऐसे नहीं होता। यहाँ पे जो कैंग होता है वो लावा में पिघल रहा होता है। रियोज़ाकी ने एक चाल चली होती है कि उसके लिए एक गड्ढा बना दिया और उसके अंदर कैंग को डाल दिया, और यहाँ पे वो रिजनरेट भी नहीं हो पा रहा होता क्योंकि यहाँ पे वो बार बार पिघलता ही जा रहा है साथ साथ में उसके गुस्से के लावा में। यहाँ पर वो दर्द में इतना ज़्यादा चिल्लाता है और वो कहने लगता है हैन में ये वही है लड़की है जिसने उसे यहाँ पर भेजा है। अब हम देखते हैं कि रियोज़ाकी को पता लग जाता है कि कैंग को मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास रीजनरेटिंग की पावर है, इसलिए वो अपनी एक चेली को बुलाता है, ये वही है जो बर्फ़ की दीवार खड़ी कर सकती है, और उसे कहता है कि यहाँ पर एक बर्फ़ की परत बना दे ताकि जो कैंग है वो यहाँ पर ऊपर आ ही ना सके। यहाँ पे वो लड़की ऐसा ही करती है और रियोज़ाकी वहाँ से जा रहा होता है और उसे एक ऑर्डर देके जाता है कि कुछ भी हो जाए ये बर्फ़ नहीं हटनी चाहिए। इससे होता ये है कि जो कैंग होता है वो बर्फ़ के नीचे रह जाता है और बार बार वो पिघलता ही जाता है जिससे वो रीजनरेट ही ना कर पाए, और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी तरकीब काम कर जाती है। इसके बाद हमें एक साउथ कोरिया की बिल्डिंग दिखाई जाती है जो होती है क्योम कैंग गिल्ड बिल्डिंग। ये यहाँ पर हमें देखते हैं कि एक लड़की किसी लौंडे को अपनी शक्तियों के साथ ठीक कर रही होती है, और ये लौंडा तो वही होता है जिसको कैंग ने उसके 3 साथियों के साथ मार डाला था उसके माँ के साथ ऐसा सलूक करने के लिए। और हम देखते हैं कि ये ठीक हो जाता है और इसकी आंखें भी खुल जाती है। वहीं पे हम देखते हैं दूसरी ओर जो रियोज़ाकी होता है कैंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसी कारण से वो अपने साथियों को कहता है कि सिर्फ ज़रूरी लोग यहाँ पर है, बाकी सब घर चले जाएं। और इसी बीच में जो कैंग होता है वो अपनी हरकत में आना चालू हो जाता है और उसका हाथ हिलना शुरू हो जाता है, इससे वो बर्फ़ तोड़ना चालू कर देता है। पर ये बर्फ़ एक्चुअली वो ऐसे तोड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहा होता है लावा में और ये उसके दर्द के कारण हिल रहा होता है हाथ। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बर्फ़ तोड़ देता है ज़रा सी और यहाँ पे लावा आना चालू हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं हाथ अब उसका ठीक हो जाता है और वो बर्फ़ के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे वो ऊपर आने की कोशिश करता है पर यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि वो वापस अंदर गिर जाता है और हम देखते हैं कि वो उस बर्फ़ को तोड़ने के लिए मुक्का मारता है, पर यहाँ पर जो लावा का प्रेशर इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि उसकी हड्डी तक अंदर ही अंदर टूट जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक उसे देती है। हम देती हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि लावा बहुत दर्दनाक होता है। इसके बाद में वो दोबारा से शुरू कोशिश करता है और लावा के ऊपर आने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो कैसे तैसे करके अपना एक पैर रख लेता है, उसी के साथ उसका हाथ तो एक टूट चुका होता है, इसलिए वो मुंह के सहारे ऊपर आने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो लड़की देख लेती है और वो हैरान होती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, और हम देखते हैं हमारा खतरनाक हीरो बर्फ के ऊपर आधा तो आ चुका होता है, जहाँ पर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मांस नहीं होता, दिखने में बहुत ही गंदा होता है और वो कहता है कि लावा बहुत दर्दनाक होता है, अब तुम बच के दिखाओ।
तो यहाँ पे हमारा बोन्स का 4th एपिसोड भी हो चुका है खत्म। अरे रुको यार, जाने से पहले बात तो सुना करो। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो फटाफट से यार 300 लाइक्स का एम कंप्लीट करा दो और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। फटाफट से यार 2000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट करो। कब तक मुझे यूं ही लटका के रखोगे? और हाँ, जाने से पहले एक बात और सुनते जाओ। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है ना तो मेरे चैनल पर जाकर एक और सीरीज होगी, हीरो कन्वर्टेड इनटू किलर, वो भी देखो यार। वो भी फुल मार धाड़ एक्शन वाली है, तुम सबको यार मजा ही आ जाएगा। तो देरी किस बात की, जाओ और वॉच करो। बाय बाय।